हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ में। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैं डेली नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी फिर से मैं डेली ही वीडियो डाल पाऊँ। ओके देन चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वीजिंग युनमिंग में तो आ गया था, लेकिन अभी भी वो शायद पहले वाला वीजिंग नहीं था। आई मीन वो चाह कर भी नहीं बनना चाहता था शायद, या चाहता भी होगा तो भी शायद वो वांगजी की वजह से अपने आप को रोक रहा था। इसीलिए वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट साउंड कर रहा था, जिस वजह से मतलब मैडम यू भी नोटिस करती हैं, जो जियांग यानली थी वो भी नोटिस करती हैं, ऑब्वियसली जियांग चेंग तो। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला था। ऐसे ही एक नाइट में वीजिंग को वॉमिटिंग होती है एंड वीजिंग जो है वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है। वांग जी बोलता है कि वो कुछ भी बोल सकता है वांग जी को। वीजिंग जो है, वांग जी उसका हस्बैंड है तो वो करेगा। तो वीजिंग बोलता है उसे खाना खाना है नाइट में, तो उल्टी की वजह से उसे भूख लग गई है। तो वांग जी जाता है नाइट में एंड विंग के लिए खाना बनाने लगता है। लेकिन मैडम यू एंड जियांग फैंगमैन को ये नॉइस आ जाती है। वो उठकर जाते हैं वांग जी को वहाँ देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। मैडम यू बोलती वांग जी बेटा तुम ये। तो वांग जी बोलते सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो मुझे खाना बनाना था इसीलिए। तो मैडम यू बोलती ओ अच्छा कोई बात नहीं वांग जी बेटा, अगर तुम्हें खाना बनाना था तो तुम किसी सर्वेंट को बोल देते। वांग जी बोलता कि नहीं, मैं किसी सर्वेंट को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद ही सोच लिया बनाने के लिए। मैडम यू बोलती ओ अच्छा कोई बात नहीं। तो वांग जी बताता है कि ये खाना वो अपने लिए नहीं बना रहा है, वो विंग के लिए बना रहा है। तो मैडम यू बोलती हैं कि वो हेल्प कर देती है वांग जी की। तो वांग जी बोलता है कि नहीं मैं बना लूँगा, आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैडम यू एंड जियांग फैंगमैन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं एंड वो दोनों खुश थे कि वांग जी जो है विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी कुछ देर के बाद अपना खाना बनाता है, फिर खाने को लेकर वो सीधा रूम में जाता है एंड विंग को देखता है जो कि बैठा हुआ था। इसके बाद वांग जी विंग को खाना देता है एंड उसे खाना खिलाने में हेल्प भी करता है। वीजिंग खाना खाता है एंड फिर वो सो जाता है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी जानली की शादी थी, तो इसीलिए लोटस पियर को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था एंड वीजिंग जियांग चेंग एंड यानली तीनों एक साथ टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तभी वीजिंग बोलता है शिजे मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद यानली बोलते हैं आशियन इट्स ओके कोई बात नहीं और चिंता मत करो, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम कभी भी मुझसे मिलने के लिए लैंडलिंग आ सकते हो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते शिजे क्या आप सच में उस जिन से शादी करने के बाद हैप्पी रहेंगी? जियांग यानली बोलती हाँ आशियन इट्स ओके, वैसे भी वो बहुत जेंटल है। तभी यानली की नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं जो कि अपने ही थॉट में बिजी था। ये देखने के बाद यानली बोलती आशियन क्या हुआ है, तुम टेंस क्यों हो, तुम क्या सोच रही हो? वीजिंग देखता है यानली को और बोलते शिजे मैं सोच रहा हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों के मतलब महीनों के बाद मुझे बर्थ देना होगा। मुझे डर लग रहा है शिजे, मतलब वो जो प्रेगनेंसी के टाइम में पेन होगा मुझे नहीं पता मैं उसे बर्दाश्त कर भी पाऊँगा या नहीं। बहुत दर्द होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यानली ये सुनने के बाद बोलते आशियन चिंता मत करो, सब ठीक होगा एंड तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंड तुम बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, ठीक है? उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड तुम अपने बेबी को भी अच्छे से बर्थ दे पाओगे। और वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो अभी बहुत टाइम बाकी है ना। वीजिंग बोलता है हाँ शिजे आपने ठीक कहा। इसके बाद जो वीजिंग था वो वहीं पर रुकता है एंड वो डेकोरेशन को देखता है। ऐसे ही करके वो थोड़ा टाइम बिताते हैं। इसके बाद फिर वो सभी लोग अलग अलग चले जाते हैं। वीजिंग जो है सीधा अपने रूम में चला जाता है एंड वो उसके बाद का टाइम पूरा अपने रूम में ही बिताता है। वीजिंग फन करने के लिए कहीं भी नहीं जाता है, वो पूरा टाइम रूम के अंदर रहता है। ऐसे विंग को देखने के बाद मैडम यू पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वीजिंग है ही नहीं। वीजिंग और मौज मस्ती ना करे ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम यू ने विंग के बिहेवियर को नोटिस किया था एंड वो पूरी सरप्राइज रह चुकी थी। आखिरकार विंग ये सब कर क्यों रहा है, वो पहले की तरह क्यों नहीं है? एंड मैडम यू ने ये भी नोटिस किया था कि वीजिंग अब बात करते खाना खाते टाइम बात नहीं करता है। एंड मैडम यू जियांग फैंगमैन जियान लोन एंड अदर जितने भी जियांग सेक्ट के अदर डिसिपल्स थे वो भी मतलब बहुत ही मिस कर रहे थे वीजिंग को, उसके फ्रेंडली बिहेवियर को एंड जो वो सबके साथ शरारती किया करता था उन सबको मिस कर रहे थे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। नाइट को जो था वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था वांग जी के लिए। तो फिर वांग जी विंग की हेल्प करता है। वांग जी वीजिंग को 3 बार रिलीज़ होने में हेल्प करता है एंड वो खुद भी वीजिंग के अंदर 2 बार रिलीज़ होता है। वीजिंग के साथ लव मेकिंग करने के बाद वांग जी विंग को क्लीन करता है अच्छे से एंड वीजिंग लव मेकिंग की वजह से बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था। तब वो वांग जी के अंदर ही उसे कडल करके ही सो जाता है।
एंड वांग जी वी जिंग को देखता है, फिर उसकी फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वी जिंग आई लव यू। ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर वांग जी अपने मन में सोचता है कि वी जिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम भी मुझे रिप्लाई दोगे एंड तुम भी मुझे कहोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं वेट करूँगा उस दिन का। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को यान ली की वेडिंग थी, तो इसीलिए पूरे लोटस पियर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था एंड बारात आने का टाइम हो चुका था। एंड यान ली जो थी अपने रूम के अंदर थी एंड वो रेडी हो रही थी अपनी वेडिंग के लिए। जो मेड्स थी वो उसे रेडी कर रही थी एंड जियांग चेंग एंड वी जिंग दोनों गार्डन में थे एंड वो दोनों अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तभी जियांग चेंग नोटिस करता है कि वी जिंग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा है। ये देखकर जियांग चेंग इरिटेट हो जाता है एंड अब वो और सहन नहीं कर सकता था। वो विंग के सामने आता है, विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ एंड तुम इस तरह से क्यों हो? क्या तुम्हें यूनमिंग में इंजॉय करना पसंद नहीं आ रहा है, या तुम मुझे ये बताओ कि यूनमिंग तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? वी जिंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता है नहीं चेंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी जो वीजिंग की ओर ही आ रहा था, तब जब वो जियांग चेंग की वॉइस सुनता है एंड जियांग चेंग को देखता है विंग के पास, तो वो वहीं पर रुक जाता है एंड उसे वीजिंग एंड जियांग चेंग दोनों की कन्वर्सेशन अच्छे से सुनाई दे रही थी। तो वही वहीं पर रुक कर जो है सुनने लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर। जियांग चेंग बोलता है अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताओ, तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, हाँ ऐसा क्यों है? एंड तुम मुझे बताओ, क्या वांग जी तुम्हें फिर से मना किया किसी चीज़ के लिए? उसने तुम्हें डांटा है या तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कहा है? बताओ मुझे, बताओ वीजिंग। वीजिंग बोलता है चेंग ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। जियांग चेंग बोलता है अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ तुम चुपचाप क्यों हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, बताओ मुझे तुम फन क्यों नहीं कर रहे हो? वीजिंग देखता है चेंग को और बोलता है चेंग ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बस अपने लिमिट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं लैंड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसे मिस्चीवियस बिहेव नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लैंड फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड ऐसे अगर मैं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा? चेंग मैं बस शांत रहना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ ये सब नहीं करना चाहता हूँ। मैं लैन फांग जी का हस्बैंड हूँ एंड मुझे ये सब करना ही होगा। मैं अपने पूरे गुस्सू सेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बस यही बात है, मैं अपने आप को लिमिट में रख रहा हूँ। एंड मुझे वांग जी ने कुछ नहीं कहा है। जब जियांग चेंग ये सुनता है तब वो वी जिंग पर चिल्लाते हुए बोलता है वी जिंग झूठ बोल रहा है एंड वो इस वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, पक्का लैन वांग जी ने कुछ किया होगा। जियांग चेंग गुस्से में वी जिंग के शोल्डर को पकड़ता है और वो वी जिंग के शोल्डर को हार्शली पुश करता है एंड फिर उसे छोड़ देता है एंड फिर बोलता है वी जिंग सच में तुम बदल गए हो, तुम पुराने वाले वी जिंग नहीं हो, मुझे मेरा पुराने वाला भाई वापस चाहिए। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे हर्ट होता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ वी जिंग, तुमने अपने आप को खो दिया है, मुझे मेरा पुराना वाला वी जिंग चाहिए। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे भाई ही नहीं हो, तुम कोई और पर्सन हो, तुम्हारी बॉडी तो है यहाँ पर लेकिन तुम्हारी सोल ही नहीं है। वीजिंग प्लीज़ अपने आप को चेंज मत करो, अपने आप को मत बदलो प्लीज़, वीजिंग वापस आ जाओ प्लीज़। ये बोल कर जियांग चेंग की आंखें नम हो जाती हैं एंड सच में वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। वीजिंग बोलता चेंग प्लीज़ ऐसे माते बंद करो। जियांग चेंग गुस्से में बोलता है वीजिंग मैं सच बोल रहा हूँ एंड यही सच है, तुमने अपने आप को खो दिया है। वीजिंग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कठपुतले के साथ घूम रहा हूँ जिसमें कोई इमोशन नहीं है, तुम बिल्कुल वैसे बन गए हो। प्लीज़ वीजिंग मुझे मेरा भाई वापस दो, एंड अगर तुमने मुझे मेरा भाई वापस नहीं दिया तो हमेशा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ये बोलने के बाद जियांग चेंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वीजिंग जियांग चेंग को ऐसे देखकर हर्ट फील करता है एंड वो उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो जियांग चेंग वीजिंग के हाथ को झटक देता है एंड वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलते चेंग, लेकिन वो इससे आगे कुछ नहीं कर पाता। वीजिंग की आंखों में भी आंसू थे एंड वो आंसू नीचे गिरने ही वाले थे, लेकिन वीजिंग उन आंसुओं को कैसे भी करके कंट्रोल कर देता है। वांग जी ने भी वीजिंग एंड जियांग चेंग की सारी बातें सुनी थी एंड सारी बातें सुनने के बाद वांग जी को भी बहुत हर्ट हुआ था। वीजिंग अपने ही सोच में गुम हो जाता है। तभी वांग जी आता है विंग के पास एंड बोलता वी चलो। वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो अपनी थॉट से बाहर आता है एंड तब जाकर वो वांग जी को नोटिस करता है। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वीजिंग चलो, वैसे भी यान लिन जियान सेक्ट से जो है वो बारात आने वाली है तो हमें चलना होगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर जो है वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपने आंसुओं को छिपा लेता है एंड वो नॉर्मल एक्ट रहने की कोशिश करता है एंड नॉर्मल रहने की प्रिटेंड करता है। इसके बाद जब वो वेडिंग हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि यान ली पहले से ही वेडिंग हॉल में खड़ी हुई थी एंड उसने बहुत ही ब्यूटीफुल रेड वेल पहना हुआ था एंड वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी।
थोड़ी देर के बाद जिन फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है एंड जिन जूशन भी आता है अपनी फैमिली के साथ एंड वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिन फैमिली के आने के बाद जियांग फेंग मैन जाते हैं, उन्हें रिसीव करके लेके आते हैं अंदर एंड फिर सभी लोग वेडिंग हॉल में खड़े हुए थे। जो जिन फैमिली थी वो भी जियांग फैमिली को ग्रीट करती है एंड जियांग फैमिली भी बहुत ही अच्छे से जिन फैमिली का स्वागत करती है एंड उसके बाद फिर जिन जूशन भी जियांग यानली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे एक दूसरे को। फिर उसके बाद जो वेडिंग की रिचुअल्स थे वो शुरू हो जाते हैं एंड जियांग यानली एंड जिन जूशन दोनों ही फिर वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं एंड फिर वो वाउस लेते हैं। वाउस लेने के बाद फिर उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जो जियांग यानली एंड जिन जूशन थे वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद जियांग यानली जो है लैन सिचेन, जियांग चेंग एंड वी यिंग एंड बाकी सभी लोग भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड उनका आशीर्वाद भी देते हैं। वी यिंग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था अपनी शीजी को, मतलब ऐसे देखकर उसे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था। इसके बाद वो पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं। जियांग चेंग विंग से बात नहीं कर रहा था एंड वी जिंग पूरी कोशिश करता है बार बार जियांग चेंग से बातें करने की, लेकिन जियांग चेंग विंग को इग्नोर कर रहा था जिससे वी जिंग को रोने का मन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक रहा था। वहीं वांग जी हर एक चीज़ नोटिस कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एंड इन दी एंड फिर वांग जी डिसाइड करता है कि अब वो विंग से बात करेगा। फाइनली जब वो वापस गुसू में जाएंगे तब वो बात करेगा वीजिंग से एंड वो वीजिंग के सामने जो है उसके सामने रोने के लिए भी तैयार है एंड वो उसे बैक करेगा कि प्लीज़ वापस पुराना वीजिंग आ जाए। वांग जी अपने पुराने वीजिंग को पाने के लिए कुछ भी करेगा। इसके बाद उनकी वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड यानली अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते टाइम रो भी रही थी, क्योंकि अब इसके बाद वो युनमिंग में नहीं रहेगी जहाँ पर उसकी बहुत सारी यादें बसी हुई है। यानली चारों तरफ देखती है युनमिंग को एंड बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वी जिंग देखता है अपनी शिजी को एंड वो भी इमोशनल हो जाता है। सभी लोग जो है बहुत ही सैड थे, अब रात का टाइम हो चुका था एंड साथ में वो सैड होने के साथ बहुत ही हैप्पी भी थी कि फाइनली अब यानली अपनी एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने जा रही है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। एंड सच में अब यही अच्छा होगा। वो लोग खुश इसीलिए भी थे क्योंकि यानली ने अपने ट्रू लाइफ पार्टनर से ही शादी की थी एंड अब से उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसीलिए वो हैप्पी भी थे। एंड वी जिंग जो है जियांग चेंग को देखता है ऑल द टाइम, जो कि उसे इग्नोर कर रहा था। ये चीज़ वी जिंग को बहुत हर्ट कर रही थी। फिर फाइनली वी जिंग डिसाइड करता है एंड वो जियांग चेंग के पास जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ता है और फिर जियांग चेंग को देखता है, लेकिन जियांग चेंग तो उसे इग्नोर कर रहा था। वी जिंग अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पाता एंड वो जल्दी से जियांग चेंग को हग कर लेता है। जब जियांग चेंग ये देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है वी जिंग ये तुम क्या कर रहे हो, हम तुम बच्चे नहीं हो। वी जिंग बोलता है चेंग चेंग प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ, प्लीज़ मुझे नॉर्मली बात करो मुझसे। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग फर्स्ट तुम्हें पहले नॉर्मल होना होगा, ठीक है? अगर तुम नॉर्मल नहीं हुए तो फिर तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई है। वी जिंग ये सुनता है तब वो हक को ब्रेक करता है एंड बोलता है चेंग प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है? एंड मेरी तरफ देखो। जियांग चेंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर वी जिंग जो है अपने दोनों हाथों से जियांग चेंग के हाथों को पकड़ता है और जियांग चेंग को देखता है और बोलता है चेंग देखो, लेकिन जियांग चेंग नहीं बोलता। तो फिर वी जिंग जो है अपनी एक फिंगर से जियांग चेंग के चिन को पकड़ता है एंड उसके फेस को ऊपर करता है एंड उसकी आंखों में देखते हैं। जियांग चेंग बोलता है क्या? वी जिंग बोलता है चेंग आई लव यू माई ब्रदर एंड मैं ठीक है तुमसे नॉर्मल वे में बात करूँगा, लेकिन बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब तो ठीक है ना मेरे भाई? ये सुनने के बाद जियांग चेंग स्माइल करता है और वो तो ये ठीक है। इसके बाद वी जिंग दोबारा से जियांग चेंग को गले लगा लेता है एंड वी जिंग बोलता है चेंग एक तुम ही तो हो जो मुझसे समझ सकते हो, मुझे अच्छे से समझते हो, प्लीज़ तुम ऐसा मत करना। जियांग चेंग बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें पहले की तरह होना होगा। वी जिंग बोलता है हाँ मैं कोशिश करूँगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जियांग चेंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से हक को ब्रेक करते हैं एंड फिर वो अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। वी जिंग जो है वो अपने रूम के अंदर आता है एंड वांग जी उसका वेट कर रहा था। जब वांग जी देखता है वी जिंग को तब वो स्माइल करता है और वो एक शॉर्ट स्माइल के साथ बोलता है वी यहाँ आओ चलो हम सो जाते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग को हमें वापस गुसू जाना है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है एंड बोलता है कि कल ही जाना है। वी जिंग क्योंकि और भी टाइम जुनमिंग में स्पेंड करना चाहता था। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वी जिंग आई एम सॉरी, लेकिन मुझे माफ़ करना, लेकिन अंकल ने कहा है कि हमें जल्दी ही वापस आना होगा, इसलिए आई एम सॉरी वी जिंग। एंड अगर तुम और जियांग चेंग यहाँ पर रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग एक लॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आ सकते हो, इट्स ओके। वी जिंग सुनता है ये तो बोलता है नहीं वांग जी इट्स ओके, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये बोलकर वी जिंग जो है वांग जी को गले लगा लेता है और वांग जी बोलता है
कि वीजिंग अच्छा तुम मुझे मिस करोगे हाँ। वीजिंग बोलता मैं तुम्हें मिस करूँगा। वांग जी बोलता लेकिन क्यों। वीजिंग बोलता क्योंकि मैं वो, लेकिन इसके आगे वीजिंग कुछ नहीं बोल पाता, वो चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू एंड मैं ये तुम्हारी माउथ से सुनना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है इसके बाद वांग जी विंग को देखता है एंड वो हक को ब्रेक करता है और बोलता है वीजिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारी माउथ से यही सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता फिर वांग जी बोलता है वी जिंग क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, कैसे वांग जी को एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो चुप ही रहता है। इसके बाद फिर वांग जी विंग को देखता है एंड वो वी जिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड फिर वो सीधे विंग को बेड पर लेकर आता है एंड फिर विंग को बेड पर लेटाता है एंड विंग के ऊपर आता है एंड विंग को देखता है और फिर अपने मन में सोचता है वी जिंग आई लव यू एंड इस वक्त मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम पहले से ही बहुत थक गए हो एंड अब अगर मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगा तो तुम और भी ज़्यादा थक जाओगे एंड मॉर्निंग को हमें वापस जाना है, तो मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिजिक्स सच में मैं इस वक्त तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को रोकना होगा। फिर वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग गुड नाइट, सो जाओ। वीजिंग हाँ बोलता है एंड वो वांग जी को कडल कर लेता है एंड वांग जी भी सेम ऐसा ही करता है। इसके बाद वांग जी अपने आप को एंड वी जिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है। वी जिंग फिर अपने सर को वांग जी की चेस्ट पर रखता है एंड वो वांग जी के फेरोमोन्स को फील करता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है लैंसन बोलता है वी जिंग बोलता है कि लैंसन आई लव यू। ये बोलकर वो अपने फेस को वांग जी की चेस्ट पर छुपा लेता है एंड वो ब्लश करने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो खुद भी स्माइल करता है एंड वो वी जिंग के बालों को रफल करता है, फिर उसकी फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वी जिंग आई लव यू टू, आई रियली वांट यू। ये बोलकर वांग जी भी स्माइल करता है, वी जिंग भी स्माइल करता है एंड ब्लश करता है। फिर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को जल्दी ही वी जिंग जियांग चेंग एंड लैन सिचन रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ही युनमिंग वापस जाना होगा, आई मीन लैंड सेक्ट वापस जाना होगा, तो वो जल्दी ही रेडी हो जाते हैं। उनके रेडी हो जाने के बाद मैडम यू जियांग फेंग ब्यान जियान लोन एंड और भी जियांग डिसिपल्स जो हैं वो सभी लोग वी जिंग एंड जियांग चेंग लैन सिचन एंड वांग जी चारों को ही गुड बाय करते हैं एंड वो उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं एंड फूड भी देते हैं। इसके बाद जियांग डिसिपल उन्हें बाय बाय बोलते हैं अपने हाथों के इशारे से। वी जिंग जियांग चेंग लैन सिचन एंड वांग जी तीनों फिर लोटस पियर से जो है गुस्सू के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं गुस्सू के अंदर, गुस्सू का जो मेन गेट था वहाँ पर लैंड डिसिपल खड़े हुए थे। लैंड ब्रदर्स को फिर वो जो है वेलकम करते हैं एंड जियांग चेंग एंड विंग को भी वेलकम करते हैं। वी जिंग एंड जियांग चेंग दोनों को ही कोल्ड फील होता है क्योंकि जो युनमिंग था उसका एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं था, लेकिन गुस्सू इसके अपोजिट था। गुस्सू में जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी युनमिंग के मुकाबले, तो इसलिए उन्हें ठंड लगने लगती है। इसके बाद लैन सिचन जो है जियांग चेंग के साथ सीधा अपने हानशी में चले जाते हैं एंड वांग जी वी जिंग के साथ जिंगशी में आता है। वी जिंग जैसे जिंगशी में आता है तो वो तुरंत ही करके जो है अपने ब्लैंकेट के अंदर चला जाता बिना फ्रेश अप हुए। वांग जी विंग को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं तुम्हारे लिए बात प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है विजिंग मैं तुम्हारे लिए एंड अपने लिए दोनों के लिए बात को प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। विजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी उधर चीज़ों को अपनी जगह पर रखता है एंड फिर वो जल्दी से जो है बात प्रिपेयर करता है अपने एंड विंग के लिए। वांग जी फिर वाटर को चेक करता है तो वाटर बिल्कुल परफेक्ट था बात लेने के लिए। इसके बाद फिर वांग जी विंग के पास जाता है और बोलता है वी जिंग चलो बात लेने के लिए। वी जिंग बोलता है हाँ, और फिर वो जल्दी से ब्लैंकेट से बाहर निकल कर आता है। फिर वांग जी एंड वी जिंग दोनों वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम में जाने के बाद वी जिंग देखता है एंड फिर वो धीरे धीरे करके अपने क्लोथ को रिमूव करता है। वी जिंग वन बाय वन अपने सारे क्लोथ को रिमूव करता है एंड फिर वो बाथ टब को देखता है एंड फिर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जब वी जिंग को ऐसे देखता है तब उसे बहुत ही अजीब फील होता है। वी जिंग की पूरी बॉडी नेकेड थी वांग जी के सामने, जिससे वांग जी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके बाद फिर वांग जी अपने इनर रोब को भी निकालता है एंड फिर वो बाथटब के अंदर जाकर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है, उसकी बेयर चेस्ट को देखता है एंड उसके लॉन्ग एंड सिल्की बालों को देखता है। जिसके बाद वांग जी अपने ही सलाइवा को जो है निकल लेता है एंड फिर वो विंग को देखता है। वांग जी फिर एक एक करके अपने भी क्लोथ को रिमूव कर देता है। वांग जी के लिए अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था इस तरह विंग को देख अपने सामने। तभी वीजिंग की नज़रें जो है वांग जी पर पड़ती हैं। वांग जी पूरे कपड़े निकाल चुका था अपने। इसके बाद वीजिंग के आई सीधा वांग जी के लोअर पार्ट पर जाते हैं जो कि अराउज हो चुका था। वीजिंग जब ये देखता है तब वो बोलता है शेमलेस एंड वो ब्लश करने लगता है। वांग जी जो है अपनी डार्क आई से विंग को देखता है, फिर वो भी खुद भी बाथ टब में जाकर विंग को ज्वाइन करता है। इसके बाद वांग जी जो है वीजिंग को सीधा अपनी ओर खींचता है एंड उसे अपने लेब में बैठा लेता है। वीजिंग भी अपनी लेग्स को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप करता है एंड वांग जी फिर वीजिंग के बैक पर
उसे सहलाने लगता है अपने हाथों से एंड वी जिंग इसे एंजॉय करता है वांगची की टचिंग को। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड शायद एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि जियान लुन एक अल्फ़ा है एंड लैन यूजी भी एक अल्फ़ा है, तो फिर उनके बीच में कैसे? तो इसमें ऐसा दिखाया गया है एवरीवन, दोनों ही अल्फ़ा है मैं जानती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो हमारा दिल थोड़े ना चलता है, आई मीन बस थोड़े ना चलता है हमारे दिल पर, तो वही वाली बात है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इससे मैटर नहीं है। लैन यूजी ने पहले ही बोला था, वो जानता है वो दोनों अल्फ़ा हैं, लेकिन फिर भी वो जियानलुन को पसंद करता है। तो बस यही वाली बात है, दोनों अल्फ़ा होने के बावजूद एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड आई होप सो कि मतलब आगे जाकर उन दोनों की भी वेडिंग हो जाए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो बाय बाय एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।